हेलो एवरीवन, आप अपने फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो। आप करते तो हो किसी तरह, मतलब पर फिर भी वो डिलीट नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब इसके बारे में बताएंगे आपको। और डिलीट कैसे करना है ये भी बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो आपका फेसबुक है इसको आप खोल लेना। इसको खोल कर अब फिर बाद में ये आता है आपका प्रोफाइल। ठीक है, इसको क्लिक कर लेना। प्रोफाइल है, इसको क्लिक कर लेना। इसको क्लिक करने के बाद ये आपका आता है ये सेटिंग वाला। ठीक है, ये हाँ, एक बात और है, अगर यहाँ से भी करना चाहो ना, ये आपका पेज या कोई अलग से आपका मल्टीपल प्रोफाइल बना रखे हो आपने फेसबुक में, यानी कि पेज बना रखे हो, पेज डिलीट करना चाहते हो या प्रोफाइल डिलीट करना चाहते हो, तो अगर एक सिंगल प्रोफाइल आपका तो ये वाला करना सेटिंग से। और अगर आपका ये करना चाहते हो कि भाई आपके यहाँ पर बहुत सारे पेज बने हुए हैं या प्रोफाइल बने हुए हैं, तो आप यहाँ से कर लेना। ठीक है, कहाँ से, ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ से। ठीक, उसके फिर ये यहाँ से क्लिक करोगे ना, तो आपके यहाँ ये जितने भी होंगे ना प्रोफाइल, यहाँ आपके शो करेंगे और पेज शो करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरा केवल एक ही प्रोफाइल है और एक ही पेज है, उसी से अटैच है। एक बात और, अगर आप चाहो कि भाई मैं पेज प्रोफाइल वो करो डिलीट, तो फिर आपका जो उसके साथ अटैच पेज हुआ है, यानी पेज बना हुआ है, तो वो भी साथ के साथ ना डिलीट हो जाएगा। और अगर आप चाहो कि केवल पेज डिलीट करना है, तो उसका भी वही प्रोसेस है जो सेम इसका है। ठीक है, उसमें भी वो ये करना है जो इसमें कर रहे हैं। अब मेरे पास ये सिंगल है तो मैं इसको कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, कर नहीं रहा, बता रहा हूँ कि भाई ये कैसे डिलीट करना होता है और कैसे परमानेंटली डिलीट करना होता है, कैसे होगा वो। ठीक है, तो इसको करना है, ये यहाँ से क्लिक। अभी आ रहा है सी मोर इन अकाउंट सेंटर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आप, और फिर ये आता है पर्सनल डिटेल, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ आपका पर्सनल डिटेल आएगा, जो भी आपके ने यहाँ पर वो आपकी ये है पर्सनल डिटेल जो आपने बायो डाल रखी है, तो वो सारा यहाँ पर शो करेगा। फिर ये आता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर दो आएंगे, एक तो मेमोरियलाइजेशन आता है और एक आता है डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन। तो इसको आप यहाँ पर जो दूसरे वाला ना, इसके ऊपर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आपके है ना ये पेज के बारे में और जो अगर यहाँ पर इसी में अटैच हो रहा होगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी, तो वो यहाँ पर भी शो करेगा। तो यहाँ पर आपको ये क्लिक कर लेना है, ये इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई दो आते हैं, दो ऑप्शन। एक तो डीएक्टिवेट अकाउंट योर इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी वाला है। ठीक है, अगर टेम्परेरी करना चाहो तो इसके ऊपर जो है नहीं, ये वाला, इसको क्लिक रहने देना। अगर आप कहते हो कि भाई परमानेंटली ये, तो आप यहाँ पर फिर ये इसमें क्लिक करना। ठीक है, अगर टेम्परेरी कर रहे हो तो यहाँ पर करना, और परमानेंट कर रहे हो तो फिर यहाँ पर कर लेना। अब यहाँ पर परमानेंट कर रहे हैं, अब फिर ये आ रहा है कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देना। अब इसके बाद फिर ये जो दोबारा ये आ रहा है कंटिन्यू, इसके ऊपर कर लेना। अगर आप यहाँ पर पेज करना चाह रहे हो ना, पेज, तो पेज के ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, पेज के ऊपर क्लिक करके फिर कंटिन्यू कर देना। अब हम प्रोफाइल को बता रहे हैं, तो प्रोफाइल के बारे में फिर ये सीधा ही यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप ये जो है वो क्यों करना चाह रहे हो। ठीक है, ये क्यों करना चाह रहे हो डिलीट, ये बता रहा है। तो इसके बारे में कोई भी वो कुछ भी यहाँ टिक कर मार देना और फिर ये कंटिन्यू कर देना, ये वाला। तो इसको कंटिन्यू कर दो। इसके बाद फिर ये आता है, ये दो तीन ऑप्शन आते हैं भाई। ये जो आ रहा है डीएक्टिवेट अकाउंट, और फिर बाद में एक और आ रहा है ये गो टू एक्टिविटी लॉग, या फिर डाउनलोड इन्फो। अब ये डाउनलोड इन्फो इसलिए दे रखा है कि भाई आपने जो भी कोई पोस्ट वगैरह कर रखी है, जो आपको ज़रूरत है, यानी कि फ़ोटो पोस्ट जो भी आपने कर रखी है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। वो आपके में उसमें चला जाएगी गैलरी में डाउनलोड होकर, और या फिर आप किसी में और दूसरे में करना चाहते हो, तो ये आपका ये आएगा ट्रांसफ़र इन्फो, ये वाला। तो इसकी यहाँ पर कॉपी कर लेना।
कि भाई मुझे डिलीट करने से पहले मुझे इसकी सारी डिटेल कॉपी कर लूँगा, वो अदर उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू कर देना। ठीक है, ये कंटिन्यू हो जाएगी। अब इसके बाद अब यहाँ पर ये मांग रहा है पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड डाल देना। तो अब जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब मैंने ये अगर नहीं आपको पता है कि भाई मुझे पासवर्ड पता नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड कर देना, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू कर देना। तो मैं अभी यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी ये मैंने ये यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, अभी ये पासवर्ड डाल दिया। अभी यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू हो गया। अभी इसके बाद अभी ये ना ये बता रहे हैं कि आपका जो है यू है 30 डेज रीएक्टिवेट के लिए, और 30 डेज के बाद फिर आपका ये हो जाएगा परमानेंटली। तो ये क्या होता है कि ये ना लोग बाग पहले करते हैं ना कि भाई मुझे ये देखो परमानेंटली डिलीट करने के लिए ये 30 डेज देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि आप अगर मान लो गलती से आपका ये पेज या प्रोफाइल डिलीट हो जाता है तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है 30 डेज़ के अंदर कि आप दोबारा रीएक्टिवेट हो जाओ, यानी लॉगिन हो जाओ। आप अपना पासवर्ड डाल देना दोबारा, और जो उसमें अगर लॉगिन होना चाहते हो तो आपको फिर ये रीएक्टिवेट हो जाएगा आपका ये जो प्रोफाइल है फेसबुक का और पेज दोनों ही। तो आपको क्या करना है इस बीच में है ना, इस दौरान ये 30 डेज़ के दौरान अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो फेसबुक या पेज, तो आपको इसमें लॉगिन नहीं होना। आपको इसमें ना कुछ छेड़छाड़ी करनी ना कुछ और करना। अगर लॉगिन कर दोगे दोबारा तो फिर वो दोबारा लॉगिन हो जाएगा और आपका दोबारा पेज जो या प्रोफाइल वो फिर शो होने लग जाएगा। तो प्रॉब्लम यही होती है थोड़ी लोगों की, वो देखते हैं कि भाई मैं ना देख तो लो मेरा परमानेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन नहीं होना, पासवर्ड डाल के लॉगिन नहीं करना, तो वो आप फिर डाल दोगे ना पासवर्ड तो वो आपका लॉगिन हो जाएगा और फिर दोबारा वो शो करने लग जाएगा। अगर आपको करना है, मुझे देखना है कि भाई मेरा जो पेज या प्रोफाइल है वो फेसबुक का वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो क्या करना है आपके किसी और यार दोस्त के फ़ोन में जाकर वो पासवर्ड डाल के फिर देख लेना कि भाई मेरा पेज, या उसमें पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो केवल आपको उसमें पता लग जाएगा आपके नाम से कि भाई मेरा फेसबुक डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये ऑप्शन आता है डिलीट अकाउंट। यहाँ पर क्लिक कर दोगे ना तो ये आपका है ना डिलीट हो जाएगा परमानेंटली 30 दिन के बाद, ना कि 30 दिन के अंदर। 30 दिन के बाद आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर इस बीच में आपने 30 दिन के अंदर अंदर कोई दोबारा लॉगिन कर लिया तो वो फिर परमानेंटली नहीं होगा। ठीक है, वो फिर दोबारा वापस एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है 30 दिन के बाद ही देखना करना है और ये डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर डाल देना। फिलहाल मैं अभी बता रहा हूँ, मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा तो इसलिए यहाँ पर दबाऊँगा नहीं बटन। ठीक है, तो ये आपको बता रहा हूँ इस 30 दिन के अंदर अंदर आपको लॉगिन नहीं होना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। बस आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।